हेलो स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है? ठीक, सेकंड लेक्चर में हमने स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। ठीक, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर दें। स्पेरिकल मिरर में बहुत सारे टर्म थे, सबकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। पोल क्या होता है, पोल की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ। ठीक, सारी डेफिनेशन सेम थी, बस फोकस की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो दो तरह के मिरर हमारे सिलेबस में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दोनों को पहचानना आना चाहिए कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो सबकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। और आज यहाँ पे क्या एक फार्मूला यहाँ पर हमारे सिलेबस में है। ठीक, उसका डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन का मतलब वो फार्मूला कैसे आया वो हमें नहीं पढ़ना है, वो हमें हायर क्लास में पढ़ना होता है, क्लास 12th में। अभी के लिए सिंपल हमें एक रिलेशन याद रखना है। ठीक, यहाँ पे जो हेडिंग लगी है लेक्चर नंबर 3 में, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिखते हैं कैपिटल आर, और फोकल लेंथ का जो नोटेशन है वो क्या रहता है, स्मॉल एफ। दोनों में रिलेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक, कई अलग अलग डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है सेम क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में शो करूं तो ये मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पे कहीं होता है फोकस। तो सी पॉइंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस ये होता है आर, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस पॉइंट से पोल का जो डिस्टेंस है इसको हम लिखते हैं स्मॉल एफ से, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो फोकल लेंथ की डबल होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ से क्या होती है, जस्ट डबल होती है फोकल लेंथ से। ठीक है, तो इसको लिखने के तरीके क्या है, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका लिखने का क्या है, ठीक, मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू 2f। ठीक, ये मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, आर इक्वल टू 2f, यानी f को हम डबल करेंगे तो f को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, r। ये f अगर मान लिया f 4 सेंटीमीटर है तो r कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका क्वेश्चन फिलअप में भी बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक, तो स्टेटमेंट में यहां पे लिखता हूं किस तरह से बनता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होती है, फोकल लेंथ की जस्ट डबल होती है। ठीक, ये तो यहाँ पे फिलअप में जो क्वेश्चन बनेगा तो इसमें ये चीज भरनी है हमने। ठीक, फिलअप में बनेगा क्वेश्चन तो वहां पे क्या लिखा होगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, यहाँ पे स्पेस होगा और ऑफ फोकल लेंथ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डबल। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर वो क्या होती है, डबल इसकी फोकल लेंथ। दूसरा तरीका क्या है इसी को पूछने का, सेम स्टेटमेंट को लिखने का दूसरा तरीका है, द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, दूसरा तरीका ये है, यहां पे ये जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, हाफ। ठीक, जैसे आर क्या है, आर है फोकल लेंथ का डबल। अगर मैं फार्मूला निकालूं यहाँ पे एफ, तो एफ बराबर फार्मूला क्या रहेगा, आर बाई 2। यानी अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर दें, आर को अगर हम आधा कर दें, हाफ कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, फोकल लेंथ। तो इसी स्टेटमेंट को लिखने का, इस फार्मूले को लिखने का दूसरा तरीका ये है, अगर आर देके एफ पूछ रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर एफ गिवन है आर पूछा है तो ये लगाएंगे। ठीक, दोनों ही सेम चीजें हैं। ठीक, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ, जो फोकल लेंथ है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डबल और हाफ फिलअप में इनको लेके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट याद रखने, हमें कब डबल लगाना है और कब हाफ लगाना है। बाकी ये रिलेशन आर बराबर 2f होता है, ये रिलेशन याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या पूछेगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो आर और एफ में रिलेशन क्या होता है, ये भी सही रिलेशन है और ये भी सही रिलेशन है। ठीक, इस तरह से अगर उसने रिलेशन लिख दिया एफ बराबर 2r, एफ बराबर 2r नहीं होता है, फोकल लेंथ आर का डबल नहीं होता है। ठीक, उसने ऐसे लिख दिया आर बराबर
f/2, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फोकल लेंथ का आधा करेंगे तो हमें r नहीं मिलेगा, फोकल लेंथ का आधा कर देंगे तो और कम डिस्टेंस मिलेगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है। तो चीज एक ही है, r बराबर 2f। इसी को लिखने के तरीके कितने हो सकते हैं? 4-5। एक तरीका ये है लिखने का, एक तरीका ये है। इन दोनों को लैंग्वेज में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन को 4-5 तरीके से पूछ सकता है घुमा घुमा के। अगर इस पर न्यूमेरिकल बनेगा तो कैसा बनेगा? ठीक है, तो 2 तरह के इस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है। इफ फोकल लेंथ ऑफ spherical mirror is 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, काफी इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन है f, फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, r हमसे पूछा है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे हम? r इक्वल टू 2f। तो 2f की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, काफी इजी क्वेश्चन है बट हमें याद रखना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछने का? ठीक, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। इसी फार्मूले पे दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो यहाँ पे देखो। तो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, इसको नोट कर लेना क्वेश्चन को बुक में। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा। क्या लिखा है? इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ spherical mirror is 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। ठीक, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। ठीक, ऑप्शन क्या होंगे? 15 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक, और डी हो गया 100 सेंटीमीटर। इस तरह से ऑप्शन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में हो तो ऑप्शन हमें गिवन हो। सॉल्व कैसे करेंगे? यही फार्मूले लगाएंगे, r बराबर 2f लगाएंगे या f बराबर r/2 लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, यानी हमें r की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में दे रखा है r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये गिवन है। पूछा क्या है? फाइंड इट्स फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ हमसे पूछी है, तो f पूछ रहा है हमसे। तो अगर हमसे f पूछेगा तो f बराबर क्या होता है? ये फार्मूला लगाएंगे r/2। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लगाएंगे? f इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2। r की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो फार्मूला एक ही है, बस उसको पूछने के तरीके कितने हो सकते हैं? 5-6। ठीक, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए। फिलअप में आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। मैथमेटिकल फार्मूला है तो ये 2 फार्मूला हमें याद रखने हैं। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लेके 1 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, 1 नंबर या 1.5 नंबर में आता है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ने अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को काफी डाउट रहते हैं रे डायग्राम में। ठीक, काफी प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, फिर भी बच्चों को रे डायग्राम बनाने नहीं आते हैं, काफी दिक्कत आती है। और रे डायग्राम का 2 नंबर में क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे हमें सीखना है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय पहले कॉनकेव मिरर पढ़ लेते हैं। कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। टोटल जो केस है हमारे कॉनकेव मिरर के वो टोटल है 6 केस। ठीक, वो 6 केस कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हमें देखना है। ठीक, तो हमें टोटल 6 केस यहाँ पे पढ़ने हैं। अच्छा, उन 6 केस को पढ़ने से पहले
हमें कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक। वो पॉइंट हमारे काम के हैं, तो उसमें पहला पॉइंट क्या है वो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, ठीक। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, ये कैसे आते हैं वो यहाँ पे मैं समझा दूंगा, बट एग्जाम में नहीं पूछेगा ये पॉइंट कैसे आए, ठीक। एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछेगा कि इन पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे अभी स्टेटमेंट लिखा मैं लिखूंगा हाँ ये ऐसा होता है, तो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा ये ऐसा क्यों होता है, ठीक। सिंपल हमें याद रखना है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा उस पॉइंट को। तो पहला पॉइंट क्या है, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then after reflection reflected ray passes through focus, then after reflection reflected ray passes through focus, ठीक। मतलब अगर इसको रे डायग्राम की हेल्प से समझे तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक। ये पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, ठीक। ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे पहले टर्म लिख लेते हैं। पोल हमने पढ़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ा है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के जस्ट मिडिल में क्या होता है, फोकस, ठीक। फोकस पॉइंट, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के जस्ट मिडिल में क्या होता है, फोकस वाला पॉइंट, ठीक है। तो करते हैं इसको। पॉइंट क्या बोला है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। ये इंसिडेंट रे है आई आर, कोई भी इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक, इस पॉइंट से क्या होगा, इस पॉइंट से होगा रिफ्लेक्शन। तो बोला है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास करेगी, फोकस से, यानी लाइट इस तरह से आएगी, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, कहां से पास कर गई, फोकस से। अब फोकस से पास क्यों करेगी ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं पूछेगा, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ फोकस से पास क्यों कर रही है, ठीक। यहां पर भी क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं, ठीक। हमने प्लेन मिरर के केस में पढ़ा था ना, प्लेन मिरर में हमने क्या पढ़ा, ये प्लेन मिरर है, हमने यहाँ पे पढ़ा ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो 30 डिग्री के एंगल पे ही लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर आर होता है, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में भी वैलिड होते हैं, स्फेरिकल मिरर में भी वैलिड होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसको भी कॉपी में चाहे तो नोट कर लेना। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है, स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है। स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव मिरर में भी वैलिड है, कॉन्वेक्स मिरर में भी वैलिड है, ठीक। जो दो लॉ हमने पढ़े। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ से पास करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लगाएं तो देखो पैरेलल समझते हैं दोनों को, ये इंसिडेंट रे आई, अब रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, ये नीचे प्लेन मिरर है, ठीक। ये क्या है, प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे का पाथ कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी ये हमें कैसे पता चलेगा। रिफ्लेक्टेड रे का पाथ बनाने से पहले हमें नॉर्मल पता होना चाहिए, ठीक। रिफ्लेक्टेड रे का पाथ बनाने से पहले हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। नॉर्मल अगर पता नहीं होगा तो हम रिफ्लेक्टेड रे नहीं बना पाएंगे। तो पहले हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल। नॉर्मल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ नॉर्मल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लेन मिरर है, नॉर्मल मतलब एक लाइन खींच दो जो इससे परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये हो गया नॉर्मल। जब हमें नॉर्मल पता चल जाएगा तो हम रिफ्लेक्टेड रे इजीली बना सकते हैं। कैसे, ये एंगल मान लिया अगर ये एंगल 60 है, जो भी है ये 60 है, तो 60 डिग्री के एंगल पे ही लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी,
यहाँ पे चलते हैं, सेम काम करेंगे जो वहां पे किया है। ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे व्हाइट कलर से जो है इस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहले पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट लेक्चर में, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, ठीक, यहाँ तो मैंने बना दी है रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन हमें कैसे पता यहाँ पे बनेगी, ठीक, याद तो रखना ही, हमें पॉइंट मैंने लिखा दिया। रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, उसको बनाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल। हमें नॉर्मल पता होना चाहिए, तभी हम रिफ्लेक्टेड रे बना पाएंगे। अब नॉर्मल यहाँ पे कैसे बनाएंगे, नॉर्मल हमें कहाँ बनाना है, नॉर्मल हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक, नॉर्मल हमें कहाँ पे बनाना है, इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल बनाना है, यहाँ पे हमें नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल कहाँ पे बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। नॉर्मल कहाँ बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हमें नॉर्मल बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स यूज होगी, ठीक, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी चीज है। मैथ्स क्या यूज होगी वो यहाँ पर देखो, ये सर्कल है कोई, ठीक, ये सर्कल है, सर्कल ले लो या स्क्वायर ले लो। अगर कोई भी लाइन, जैसे मैंने एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई और एक लाइन ये बनाई, ये 3 लाइनें बनाई। अगर कोई भी लाइन, ये सेंटर होगा सर्कल के बीच में, कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करे, ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है, मैथ्स में पढ़ते हैं, ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना इधर। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करे, वो लाइन यहाँ पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। बट अगर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर रही है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो बस एक लाइन हमें याद रखनी है। अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक, लाइन को लिख लेना चाहे तो, या तो याद रख लेना सिंपल, ठीक। नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल मिरर के जिस पॉइंट पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक। जैसे मेरे को अगर यहां पे नॉर्मल बनाना है, इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दूंगा, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। अगर मेरे को इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है, तो इस पॉइंट को सी से मिला दूंगा, ठीक, सी से मिला दूंगा इस पॉइंट को, ये एंगल कितना आएगा, 90। मतलब कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे, और 90 डिग्री का एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है, मिरर पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। तो बस हमें एक लाइन याद रखनी है कि स्फेरिकल मिरर में जिस पॉइंट पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस पॉइंट को सी से मिला दो, बात खत्म, ठीक। स्फेरिकल मिरर में जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस पॉइंट को इससे मिला दो, सी से, वो क्या होता है हमारा, नॉर्मल। अब क्या होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी, ये एंगल मान लेते हैं कुछ भी है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के एंगल पे ही जो लाइट है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी लगते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी लगते हैं। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 30 डिग्री के एंगल पे ही लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो जिस पॉइंट से जाती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। तो बस हमें जस्ट खाली पॉइंट याद रखना है, इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक। ये लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होकर आई, हमें क्या याद रखना है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे, ठीक, कोई भी लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक। क्या याद रखना है, कोई भी लाइट की रे, कोई भी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। पहला पॉइंट ये है, ठीक। इसी पॉइंट को अगर हम किस में बनाएं, इसी रे डायग्राम को अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में बनाएं, ये तो हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक। ये सारे नोट्स बनाते रहना, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, इसको साइड कर देते हैं, इसको देखते हैं। ये जो है हमारा वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। ये कौन सा मिरर है हमारा,
कॉन्वेक्स मिरर है। यहां पर क्या लिखेंगे हम, ठीक, कोई भी लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसका ये होगा पोल, यहाँ पे कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे मिलाएंगे ना, इसको पूरा करेंगे, बीच में कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिडिल में क्या होता है, फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट इंसिडेंट रे अगर इसके पैरेलल है, ठीक, पैरेलल है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये इंसिडेंट रे आ रही है आई आर, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे बनानी है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे बनानी है तो हमें सबसे पहला काम होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करना, और नॉर्मल ड्रॉ करना अभी मैंने समझाया था, स्फेरिकल मिरर में किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट को किससे मिलाता है, सी से, उस पॉइंट को किससे मिलाते हैं, सी से, सी से मिला दिया तो ये हमारा बन गया नॉर्मल। ठीक, ये क्या बन गया हमारा नॉर्मल, नॉर्मल बन गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है एंगल आई, इसमें क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी सेम एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब लाइट पीछे तो जाएगी नहीं, पीछे पॉलिश है, पीछे पॉलिश है तो लाइट पीछे तो जाएगी नहीं, तो लाइट किधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये सेम एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये होगी आर आर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जितना एंगल बनाया सेम एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, आई बराबर आर, पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे फोकस से पास एक्चुअल में तो नहीं करेगी, बट यहाँ पे क्या होगा, हमें अपीयर होगा, तो क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, इस रिफ्लेक्टेड रे को डॉटेड लाइन से जब एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो ये में ऐसा अपीयर होगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आ रही, कहाँ से पास कर रही है, फोकस से। ठीक, इस साइड से अगर देखेंगे तो हमें क्या अपीयर होगा, हमें ये अपीयर होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास कर रही है, फोकस से। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये वाली कंडीशन याद रखनी है और कॉनकेव में हमें ये वाला रे डायग्राम याद रखना है। तो जो पहली लाइन है वो हमें याद रखनी है और दोनों रे डायग्राम कैसे बने वो भी हमें याद रखनी है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हुआ, 4-5 पॉइंट जब हमें पता होंगे तभी हम रे डायग्राम बना पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ठीक, ये नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो, दूसरा पॉइंट है इफ या इफ लाइट रे या इंसिडेंट रे लिख लेते हैं, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू या अलोंग द इंसिडेंट रे स्ट्राइक अलोंग द फॉल, ऐसे कुछ भी लिख लो, फॉल अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अगर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है या स्ट्राइक कर रही है किसके अलोंग, अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है नॉर्मल, कैसे होता है अभी समझेंगे, अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर या नॉर्मल। ठीक, देन reflected ray retrace the path of incident ray। ठीक, स्टेटमेंट का मतलब समझो क्या है। यहां पर भी दोनों मिरर बना देता हूं मैं एक एक करके। ये पहले हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग मतलब इस तरह से आ सकती है, ऐसे, ये क्या है, आई आर इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग है तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमें क्या करना है, हमें अब रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। तो मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करना।
तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कंडीशन क्या होती है, स्फेरिकल मिरर में जिस पॉइंट पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। तो इस पॉइंट को जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाऊंगा तो यही क्या हो जाएगा, नॉर्मल। यानी ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ रही है। हम ऐसा बोले कि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, या हम ऐसा बोले कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है, एक ही बात है। ठीक है, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, या हम ऐसा बोले कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है, एक ही बात है। अब अगर कोई चीज नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग है तो ठीक कोई अगर बॉल है, बॉल ऐसे करके फेंकेंगे तो टप्पा खा के इसी तरह से जाएगी। ठीक, कोई बॉल है अगर हमने फर्श पे फेंकी इस तरह से, तो ये बॉल यहाँ पे टप्पा खा के सेम पाथ रिट्रेस करेगी, यानी सेम पाथ के अलॉन्ग जाएगी। इसी तरह से लाइट होता है, लाइट अगर ऐसे फॉल होगी ना नॉर्मली, अगर नॉर्मली लाइट फॉल होगी तो यहाँ पे पढ़ने के बाद क्या होगी, वापस चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। इसको डिटेल में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर कोई लाइट की रे नॉर्मल के अलॉन्ग आती है तो वो नॉर्मल के अलॉन्ग ही वापस चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है, ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग आ रही है, तो यहाँ से पढ़ने के बाद ही वापस ऐसी चली जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें ये रे डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग अगर लाइट की रे आ रही है तो वो कई तरह से आ सकती है। ठीक है, ये वाला रे डायग्राम है, ये तो कॉपी में बना लेना, ये जो रे डायग्राम है ये तो कॉपी में बना लेना, आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कॉपी में मत बनाना। ठीक, या आगे समझा दे रहा हूँ समझाने के लिए, बस केवल इतना बनाना है कॉपी में। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग कई सारी रे आ सकती है ना, ये वाली रे मैंने बना दी है। ये जो रे है वो कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग ही आएगी। ठीक, अगर मैं इस तरह से बना दूं सीधी, अगर मैंने एक रे बना दी सीधी, ये जो रे है ये भी कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो इस पॉइंट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वापस इसी पाथ के अलॉन्ग आएगी। ठीक, तो कोई भी रे, बहुत सारी रे हो सकती है, कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस उसी पाथ के अलॉन्ग आएगी। ठीक, ये तो हमारा हो गया किसमें, कॉनकेव में, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम कैसे बनेगा, ये पोल यहाँ कहीं फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, आगे ये मिरर होगा ऐसे, इस पर होगा, तो इसमें लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग किस तरह से आएगी। ठीक है, तो इसमें हमें रे डायग्राम क्वेश्चन में गिवन होगा, थोड़ा दे रखा होगा, हमें आइडिया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग लाइट आ रही है। आइडिया कैसे होगा हमें, ठीक, ऐसे मान लेते हैं नीचे ये ऐसे, ये है इंसिडेंट रे। आगे क्वेश्चन पेपर में ये हमें इस तरह से गिवन होगा डॉटेड लाइन से। इतना चीज हमें क्वेश्चन पेपर में क्या होगी, गिवन होगी। ये लाइट की रे आ रही है इंसिडेंट रे, अगर इसको मैं डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाऊं तो ये पेपर में हमें गिवन होगी डॉटेड लाइन। हमें दिखना चाहिए कि ये जो लाइट की रे है वो किसके अलॉन्ग आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग आ रही है तो इस पॉइंट से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग ही वापस चलिए, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। एक रे डायग्राम और बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं ऊपर। ठीक, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे स्ट्राइक की, इसको अगर आगे बढ़ाएं डॉटेड लाइन से तो हमें ऐसा लगेगा ये कहाँ से आ रही है, मतलब किधर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग। अगर लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग आ रही है तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, तो जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो वापस सेम पाथ के अलॉन्ग जाएगी, तो यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो रे डायग्राम है वो ऐसा बनेगा। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट नोट करना है, दोनों रे डायग्राम भी हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक, अगला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, दो पॉइंट हो गए हमारे। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, ठीक, 3 पॉइंट याद रख लेंगे, अगर एक्स्ट्रा कोई पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में लिख लेंगे। ये 3 पॉइंट अगर हमें याद रहेंगे तो आगे की जितनी भी चीजें हैं हमारी 2-3 लेक्चर की, वो सारी हमें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक, 2 पॉइंट ये याद रखने, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट जो है वो जस्ट उल्टा है फर्स्ट वाले पॉइंट का।
थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या है, थर्ड वाला पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट का रिवर्स है, जस्ट उल्टा है। ठीक, यहाँ पे रे डायग्राम की हेल्प से पहले समझा देता हूं, फिर मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट वाले पॉइंट पे हमने पढ़ा कि कोई लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। कोई लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। इसी का उल्टा पॉइंट क्या होगा, कोई लाइट की रे अगर फोकस के अलोंग आ रही है, कोई लाइट की अगर फोकस के अलोंग आ रही है, अगर लाइट की रे फोकस के अलोंग आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये फोकस के अलोंग आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। जस्ट उल्टा है, अगर लाइट इधर से आ रही है तो इधर से पास करेगी, अगर मैं लेजर लाइट इधर से गुजारूंगा तो वो इधर से पास करेगी। ठीक, जस्ट उल्टा पॉइंट है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। ऐसे ही दूसरे मिरर में बनाया, अगर कॉन्वेक्स मिरर में, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में बनाएं, कॉन्वेक्स मिरर, ये है पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। यहां पर रे डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो लाइट की रे किसके अलोंग आनी चाहिए, फोकस के अलोंग। तो मान लेते हैं ये इस तरह से आ रही है, इधर हमें गिवन होगा ये डॉटेड लाइन से स्ट्रक्चर, और ये मान लेते हैं ये आ रही है। ठीक, ये लाइट की रे है, ये इंसिडेंट रे है, और आगे डॉटेड लाइन से हमें डायग्राम गिवन होगा पेपर में। तो ये लाइट की रे अगर फोकस के अलोंग आ रही है, ठीक, हमें दिख रहा है डॉटेड लाइन से ये फोकस के अलोंग आ रही है, तो यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है वो फर्स्ट वाले का जस्ट रिवर्स है। अगर लाइट की रे फोकस के अलोंग आएगी, अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस के अलोंग आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जस्ट उल्टा पॉइंट है। ये दोनों रे डायग्राम है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट। ठीक, इफ इंसिडेंट रे passes from focus, then after reflection reflected ray goes to parallel, या reflected ray parallel to principal axis, reflected ray parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट जो वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके रे डायग्राम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीजें अगर हमें पता होंगी, ठीक, ये तीनों रे डायग्राम मतलब तीनों पॉइंट, और तीनों पॉइंट से हम रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इतनी चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम इजिली रे डायग्राम बना पाएंगे, जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 6 रे डायग्राम हमारे कॉनकेव मिरर में है और 2 रे डायग्राम हमारे कॉन्वेक्स मिरर में है। ठीक, इसमें चाहे तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा इमेज फॉर्मेशन, ठीक, जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे एक चाहो तो और लिख लेना। ठीक, इसका स्टेटमेंट नहीं लिखाता हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक, ये 2 मिरर ले लिए मैंने, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि क्या बोलेगा कि जो इंसिडेंट रे है वो पोल के अलोंग आ रही है। ठीक, पॉइंट नंबर 4 में स्टेटमेंट का लिखेंगे, इफ, स्टेटमेंट लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक अलोंग दी पोल, या इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम दी पोल, इफ इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम दी पोल। तो अगर इंसिडेंट रे पोल से पास कर रहे, ठीक, इंसिडेंट रे अगर पोल से पास करे इस तरह से, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक, ये हमारी इंसिडेंट रे है। यहां पे देखें तो ये इंसिडेंट रे है, आई आर। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम पोल, या इंसिडेंट रे स्ट्राइक अलोंग द पोल। इंसिडेंट रे अगर पोल के अलोंग आ रही है, ठीक,
तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, क्या लिखेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर होके जाएगी, ठीक। तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा इस एंगल पे, ठीक। ये जो है हमारा वो क्या है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एक बात हम कई बार बता चुके हैं क्या, कि अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, ठीक, अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे का पाथ ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करना। तो हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर। स्पेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर स्पेरिकल मिरर में नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट को सी से मिला दो, यही हमारा नॉर्मल हो जाएगा। स्पेरिकल मिरर में इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट को सी से मिला दो, यही हमारा नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल बन गया, अब रिफ्लेक्टेड रे आराम से बन जाएगी, ठीक। अब रिफ्लेक्टेड रे आराम से बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगी, तो ये आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। यहाँ पर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी, सेम एंगल पे लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये आएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो एक रे डायग्राम ये भी हमारे काम में आएगा। तो टोटल 4 पॉइंट आज की क्लास में हमने पढ़े। चारों पॉइंट के स्टेटमेंट हमें याद होने चाहिए, ठीक। इसका तो कोई स्टेटमेंट खास वैसे है नहीं, क्योंकि रे किसी पॉइंट से फिक्स पॉइंट से पास नहीं कर रही है। बाकी इसको एज ए रे डायग्राम याद रखना है, ठीक। कैसे कैसे, अगर इंसिडेंट रे पता है तो रिफ्लेक्टेड रे हम कैसे बनाएंगे। बाकी 3 पॉइंट के स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए और उनके रे डायग्राम पता होना चाहिए। इतनी चीजें अगर पता है तो अगली वाली क्लास में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जितने भी रे डायग्राम हम आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।